ओके, तो ये डी आई को देखो। डी आई में बेसिकली ये एक मिसिंग डी आई है, आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा, ऊपर लिखा भी है ये मिसिंग टेबल है। इसमें आपका 4 कंपनी है, ए बी सी और डी। उसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसमें कुछ ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है, इसमें कुछ ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है। हो गया, डायरेक्ट नोट पे आ जाओ। टेबल समझने का कुछ नहीं है। नोट पे क्या बोले, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी डी, मतलब ये वाला जो है, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नॉन ऑफिसर है कंपनी डी का, उससे 350 ज़्यादा है। तो मैं इसको ए मान लो, इसको ए प्लस 350। अब कोई बच्चा इसको गलती से एक्स मत मान लेना, क्योंकि एक्स ऑलरेडी एक वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है। फिर 2 नंबर पॉइंट क्या बोले, एवरेज नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी। ऑफिसर वर्किंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 3x प्लस 50/2, मतलब 1.5x प्लस 25। ये जो है ये 325 लेस है एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट बी एंड डी। मार्केटिंग बी एंड डी मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एवरेज कितना हो गया, 9y, तो ये हो गया 4.5y माइनस 25। तो ये वाले से मतलब ये 1.5x प्लस 25, इससे कितना ज़्यादा है, 325। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो 4.5y माइनस 1.5x, इधर -25, इधर -25, तो -50 हो गया, उधर गया तो 375। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये 9y माइनस का 3x, इसका वैल्यू हो गया अपना 750। 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 3y माइनस का x का वैल्यू आ जाएगा 250। तो ये अपना हो गया 1 नंबर इक्वेशन। फिर नोट नंबर 3 पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। ऑफिसर वर्किंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी मतलब ये 2.5x। 2.5x जो है वो 250 लेस देन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे वर्किंग कंपनी डी। तो वर्किंग ऑफिसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट डी में कितना है, 5y है। तो 5y माइनस ये इसका वैल्यू दे दिया है 250। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10y माइनस का 5x इक्वल्स टू 500 हो गया। 5 से काटो, 2y माइनस एक्स का वैल्यू अपना 100 आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मालूम है, इक्वेशन नंबर 2 मालूम है, इन दोनों को सॉल्व करो तो 3y माइनस एक्स का वैल्यू हो गया 250 और अपना 2y माइनस एक्स का वैल्यू हो गया अपना 100। तो इसको दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो अपना y का वैल्यू आ जाएगा 150 और x का वैल्यू आ जाएगा, किसी भी एक पे पुट कर दो तो x का वैल्यू अपना 200 आ जाएगा। अब x और y का वैल्यू अगर मेरा मालूम हो गया तो ये सब जो डेटा लिखा हुआ है ग्राफ पे, टेबल पे, इसका डेटा भी आपको मालूम हो जाएगा। तो लिख दो फटाफट। तो x का वैल्यू कितना है, 200 प्लस ये 100, तो ये हो जाएगा अपना 300। 2x मतलब 400 में से 50 गया तो ये 350, y 150 तो ये 450, तो ये 450 ये 50 तो ये हो गया 500। 3y तो ये 450 में से 25 गया तो 425। 2y 300 में से 50 गया तो 250, x प्लस 125 तो ये हो जाएगा 325। 2.5x तो ये हो जाएगा 500। 4y 600 में से 50 गया तो ये 550। सिर्फ डेटा पुट करो, ये हो गया अपना 625। 5y तो ये हो गया अपना 750, ये हो गया 450 और 75, ये हो गया 525। ये हो गया 500 में से 25 गया तो ये 475 हो गया। 4y 600 में से 25 गया तो 575 हो गया। अब 4 नंबर नोट क्या बोला, एवरेज नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल कंपनीज। तो एवरेज अगर 575 है 4 कंपनीज पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपना 575 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 2300, शायद 2300। तो 2300 अपना नॉन ऑफिसर जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे टोटल 2300 है। उसमें से 525 ये 475, मतलब ये 1000 और ये 575, मतलब 1575 तो तीनों में है। तो डी में कितना होगा, इसमें से 1575 माइनस कर दो तो 5, 2,
725। तो ए प्लस 350 का वैल्यू हो गया, ए प्लस 350 का वैल्यू हो गया अपना 725। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 7 375। तो इसमें लिख दो 375, इसमें लिख दो 725, इसमें लिख दो अपना 375, इसमें लिख दो 725। तो हो गया अपना पूरा DI सॉल्व, हमको सब डेटा मिल गया। तो चलो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है, इफ़ 33%, 33.30 एंड 42.85 एंड 30% ऑफिसर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A to D, मतलब ABCD। तो ABCD चारों का डेटा दिया है, ABCD किधर, वर्किंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो वर्किंग कितना है 300, 350, 450, 500। तो 300, 350, इधर हो गया 450 और ये 500, ये अपना टोटल है। उनमें से इतना फीमेल है, तो इसका 1/3 मतलब फीमेल कितना है, इधर मैं फीमेल लिख रहा हूँ, फीमेल कितना है ये 100 हो गया। इसका 42.85 मतलब कितना होता है, कितना होता है 3/7। तो 1/7 मतलब आपका 14.28 होता है। तो 3/7 मतलब आपका हो जाएगा 42.85। तो 3/7 मतलब 50, ये 150 फीमेल हो गया। 30% तो मतलब 135 फीमेल हो गया। और इसका 40% मतलब 200 अपना फीमेल हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिसर वर्किंग द प्रोडक्टिव। तो मेल आपको इधर से निकल जाएगा, इससे माइनस कर दो 200, इधर हो गया 200, इधर हो गया 5 4 1, ये हो गया 315, ये हो गया 300। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 5 1 3 3 6 6 और ये 4 10, तो 1015। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 1/5 and 3/5 of the non-officer working in the production department from company B and C। तो B और C में नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कितना है, नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे B और C में 250 और 325। तो ये 250 है, ये अपना 325 है। अब बोला है इसका 1/5 सीनियर एम्प्लॉय है, 250 का 1/5 मतलब 50, इसका 3/5 मतलब कितना होगा 65 इंटू 3 मतलब 195 सीनियर एम्प्लॉय। इफ द टोटल सीनियर नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A to C, तो A to C मतलब A B C मिला के 445 है, उसमें से B और C का मालूम है कि कितना है 245। तो A का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ सीनियर नॉन ऑफिसर वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम कंपनी ए। तो ये 200 हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफिसर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल कंपनीज। प्रोडक्शन पे ऑफिसर का एवरेज चाहिए। तो प्रोडक्शन पे ऑफिसर्स कितना है 300, इधर 500, 800, इधर 800। तो 1600 बाई 4 मतलब 400 हो गया 400। और किसका डिफरेंस चाहिए, नॉन ऑफिसर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल कंपनीज। नॉन ऑफिसर मार्केटिंग तो 525, ये 475, तो ये 1000 हो गया। और ये 575, ये 725 कितना हो गया 1300। 1300 और ये 1000 मतलब 2300। 2300 बाई 4 मतलब कितना हो गया देख लो 2300 बाई 4, 4 पंजे 20 28, तो 575 हो गया। तो 400 और 575 इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो कितना हो जाएगा 175। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ इतना 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 ऑफ द ऑफिसर वर्किंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट A to C, मतलब A to C मतलब A से लेके C तक, ABC में ऑफिसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना है, ऑफिसर मार्केटिंग 500 550 625। तो इसका है 500, इसका है 550, इसका है 625। 20% ये सब मैरिड है, तो मैरिड कितना है 500 का 20% 100 होता है। 550 का 30% 165 होता है। 625 का 40% मतलब कितना होता है 625 इंटू 40% मतलब 2/5। तो ये हो जाएगा अपना 125 इंटू 2 मतलब 250 हो गया 250 हो गया। ये मैरिड है। पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ अनमैरिड एंड मैरिड ऑफिसर वर्किंग इन मार्केटिंग कंपनी फ्रॉम A to C। तो मैरिड कितना है टोटल इनका 5 1 5 515, और अनमैरिड कितना होगा
ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 5 8 3, ये हो जाएगा 5 7 3, इनका 0, 16 का 6 4 3 7, तो ये हो जाएगा 11। तो इन दोनों का हमको ये चाहिए। नंबर ऑफ अनमैरिड टू मैरिड, तो अनमैरिड पहले चाहिए, तो 1160 इज टू 515। 5 से काटो 2 3 2, 5 से काटो 103, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये अपना पहला डीआई हो गया। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक ना एक तो आपको देखने को मिलेगा, टेबुलर डीआई और मिसिंग टाइप का डीआई होगा। हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन द प्रोडक्शन फ्रॉम कंपनी ई में जो प्रोडक्शन पे काम कर रहा है वो ऑफिसर है, ये ऑफिसर जो प्रोडक्शन पे काम कर रहा है वो 75 मोर है ऑफिसर वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्रॉम कंपनी सी। कंपनी सी में प्रोडक्शन पे कितना है, 450 है, तो 450 में से 75 ज़्यादा, तो मतलब ये 525 हो गया। एंड नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन ई इज़, ये तो ऑफिसर था, अब नॉन ऑफिसर कितना है, 150 ज़्यादा है नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन कंपनी बी, तो नॉन ऑफिसर प्रोडक्शन कंपनी बी में कितना है, 250, इससे 150 ज़्यादा मतलब 400। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा हाँ, पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्रॉम कंपनी ई, तो टोटल 925 हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस पुराने वाले क्वेश्चंस का आ गया, तो 925 इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं डीआई नंबर 2 के तरफ। ओके, ये वाला डीआई देखो क्या बोला है, 5 वर्कर्स है ए बी सी डी ई, उन्होंने एक काम को कर रहा है और ए और बी पहले कर रहा है, उसके बाद ए छोड़ रहा है, सी ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद बी छोड़ रहा है, डी ज्वाइन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने कुछ कुछ पार्ट किया है। तो अब बात बताओ, ए और बी का मैं बता रहा हूँ, 21% काम अगर उन्होंने 2.7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो 100% काम कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, 2.7 बाई 21 इंटू 100, यही तो होगा। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं इधर एक और 10 लगा रहा हूँ, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 से काटा 7 हो गया, तो 90/7 घंटे में कर रहा है। सेम अगर मैं बी और सी का निकालूँ, 24% काम इतने में कर रहा है, 24% मतलब कितना होता है, 6/25 होता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 25/6 इंटू 1.8 को मैं लिख रहा हूँ कि 18/10, 5 से काटा 5 बार, 2 बार, 6 से काटा 3 बार, तो ये हो गया अपना 15/2। सी और डी का देखो सेम, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, या फिर आप 20% इतने में, तो 100% इसको डायरेक्टली 5 से गुना कर दो, तो 135/100 इंटू 5, तो ये हो गया 20, ये हो गया 27, ये हो गया 4, तो इसका हो गया अपना 27/4। और डी और ई का कितने में है, 35% है, मतलब 7/20 होता है, तो पूरा वर्क 20/7 इंटू 5.4 को 54/10 लिख रहा हूँ, ये 2 से गया, तो ये हो गया 108/7। तो इनका कंबाइंड टाइम निकल गया पूरा काम करने में। तब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ई, इन चारों का टोटल काम करने का टाइम हमको पता है, इसका 90/7 है, इसका 15/2 है, इसका 27/4 है, इसका 108/7 है। हो गया। तो इन चारों का मैं अगर एलसीएम लूँ तो आएगा 540, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 42, इनका एफिशिएंसी कितना होगा, 72, इनका एफिशिएंसी कितना होगा, 80, इनका एफिशिएंसी कितना होगा, 35। कैसे किया, सिंपली 540/90/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 90 से काटा 6 बार, तो 7 और 6 42। सेम 540 डी और ई के लिए 540/108/7, तो 7 ऊपर में जाएगा, 108 पंजा 540, 7 और 5 35, तो ऐसे आ गया अपना टोटल ये। अब देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 42, बी और सी का एफिशिएंसी आ गया 72, सी और डी का एफिशिएंसी आ गया 80,
डी और ई का एफिशिएंसी आ गया 35। तो ये अपना 1 नंबर इक्वेशन हो गया, ये अपना 2 नंबर हो गया, ये अपना 3 नंबर हो गया, ये अपना 4 नंबर हो गया। अब हमको नोट में बोला है ए और ई का एफिशिएंसी 2:1 है, तो ए का एफिशिएंसी अब 2x मान लो, इसका x मान लो, हो गया। अब देखो ए और ई के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, 3 और 4 को, मतलब 3 से 4 को मैं माइनस करता हूँ तो डी हट जाएगा। तो 3 और 4 को मैं 3 माइनस 4 कर रहा हूँ, तो सी प्लस डी माइनस डी माइनस ई, तो डी डी कट जाएगा, तो सी माइनस ई का वैल्यू आ जाएगा, उधर भी 80 माइनस 35 मतलब 45 हो जाएगा। ये अपना 5 नंबर इक्वेशन हो गया। अब देखो 2 और 5 को मैं माइनस करता हूँ तो बी और सी, इधर से सी हट जाएगा, तो बी प्लस ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 से 45 गया तो कितना आ गया, 27 आ गया। ये हो गया अपना 6 नंबर। और अब 1 और 6 नंबर को मैं अगर माइनस करूँ तो बी हट जाएगा और सिर्फ ए और ई में रिलेशन आएगा। ए और ई में कितना रिलेशन आया, 15 हो गया। अब देखो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2x, तो ए की जगह 2x बिठाऊँ, माइनस ई का है x, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 15। तो इधर से मुझे अब एक चार्ट टाइप का बना लो कि एफिशिएंसी और टाइम, तो इधर एफिशिएंसी लिख दो और ये एलोन टाइम, तो ये एफिशिएंसी हो गया और ये एलोन काम करने का टाइम हो गया। इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो ऐसे एक बना लो, ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 30, ई का कितना हो गया 15। अब देखो ए और बी का टोटल 42 था, ए का 30 है तो बी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 12। सेम बी और सी का 72 था, बी का 12, तो सी का कितना हो जाएगा 60। सी और डी का 80 था, सी का 60 है तो डी का कितना हो जाएगा 20। ऐसे हो गया। अब 540 यूनिट काम है, उसको 30 एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ए का एलोन कितना टाइम लग जाएगा 18 दिन। बी का टाइम कितना लग जाएगा 540/12 मतलब कितना होता है 45। इसका हो जाएगा 9 दिन, इसका हो जाएगा 27 दिन और इसका हो जाएगा 15, 3 और ये 36 दिन। हो गया, डी आई सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, इफ दे आर पेड इन द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय देम, तो ए और बी टोटल कितना पार्ट कंप्लीट किया है 21 पार्ट, इधर लिखा हुआ है कि 21 पार्ट कंप्लीट किया है। और ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 30 और 12 का रेशियो कितना है 6 से काटो तो ये 5 बार, ये 2 बार, तो ए ने किया है 5 और ये 2, मतलब इन दोनों का रेशियो है 5 और 2 और उन्होंने 21 पार्ट टोटल किया। तो ए कितना पार्ट किया होगा 5/7 इंटू 21 एफिशिएंसी से ले रहा हूँ, तो ये हो गया 15 यूनिट, और बी ने बाकी जो 6 यूनिट है वो किया हो। सेम बी और सी में 24% किया है, ठीक है, और बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 12 और 60 मतलब 1 और 5, तो बी और सी 24 यूनिट किया है और इनका रेशियो है 1:5। तो बी ने कितना किया होगा 1/6 इंटू 24, मतलब बी ने किया होगा 4 पार्ट, सी ने किया होगा 20 पार्ट। हो गया। सेम सी और डी ने टुगेदर इनका कितना पार्ट है 20 पार्ट, और सी और डी का रेशियो कितना है एफिशिएंसी का 60 और 20 मतलब 3:1, तो 3:1, तो सी ने अकेला कितना पार्ट किया है, डी ने अकेला कितना पार्ट किया होगा, ये 15 पार्ट किया है, ये 5 पार्ट। सेम डी और ई ने टोटल कितना पार्ट काम किया है 35 पार्ट, और डी और ई का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 5, 4 और 3 है, 4 और 3 है, तो डी ने कितना पार्ट किया होगा 20 पार्ट, ई ने कितना पार्ट किया होगा 15 पार्ट। हो गया। अब बोलता है कि उनको उसी रेशियो में पे किया गया है जिस रेशियो में उन्होंने किया था, तो ए का कितना आ गया, ए का टोटल कितना आ गया 15 पार्ट काम किया ए ने टोटल 15 यूनिट काम किया। बी ने ए के साथ किया था 6 यूनिट, सी के साथ किया था 4 यूनिट मतलब 10 यूनिट काम किया। सी ने बी के साथ किया 20 यूनिट, डी के साथ किया 15 यूनिट मतलब सी ने टोटल 35 यूनिट काम किया। डी ने सी के साथ किया 5 यूनिट, ई के साथ किया 20 यूनिट मतलब इसने 25 यूनिट काम किया, और ई ने 15 यूनिट काम किया। तो ये हो गया इनका फाइनल जो रेशियो है, इसी ऑर्डर में इनको पैसा मिलेगा। तो 5 से काटो 3, 2,
5, सॉरी ये 7 होगा, 7, 5 और ये 3, तो इसी ऑर्डर में मिलेगा। अब बोला है कि जो हाईएस्ट जिनको पैसा मिला है उसको मिला है 10,500, तो इसमें से हाईएस्ट किसको मिला होगा, ये 7 यूनिट वाले को। तो मैं अगर कहूँ कि 7 यूनिट का वैल्यू अगर 10,500 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, टोटल पाँचों को कितना मिला, तो पाँचों यूनिट कितना, मतलब 3 2 5, 5 7 12, 12 और पंजे कितना होता है 17 और 3 20, तो मतलब 20 यूनिट का वैल्यू टोटल चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1500 है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई। थोड़ा लेंदी हो सकता है, आप वीडियो के एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, इफ ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एम आवर्स। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए और सी का एफिशिएंसी टोटल है 90, तो दोनों मिलके काम को कितना दिन पे कंप्लीट करेगा, 540/90 मतलब 6, तो एम का वैल्यू हो गया अपना 6। और क्या बोल रहा है, बी और डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एन आवर्स। बी और डी का एफिशिएंसी कितना है, बी का 12, डी का 20, तो 32, तो 540/32 तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो तो 270, ये हो गया 16, 2 से काटा तो 135, 2 से काटा तो 8 हो गया। तो n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया 135/8। पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन m एंड n, तो m/n मुझे पूछा है, तो m हो गया 6, इसका हो गया 135/8, तो 8 अपना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 और 135 का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से काटा 16 बार, 3 से काटा 16:45, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ दे वर पेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज। अच्छा, अब उनके एफिशिएंसीज के रेशियो में उनको पे किया गया है। पहले क्वेश्चन पे उनको जो पार्ट उन्होंने किया है उसके रेशियो में किया गया था, तो उनका एफिशिएंसी कितना है, 30 12 60 20 15, 30 12 60 20 और 15, इसी रेशियो में इन लोगों को पेड किया गया है। एंड डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई, तो सी मतलब ये 60 वाला, ई मतलब ये 15 वाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 45, तो 45 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 112/50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 112/50/45, 9 से काटा 1 दूनी 1250, 9 से काटा 5 बार, 5 से काटा 250, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 250। पूछा क्या है, व्हाट वुड हैव बीन द टोटल अमाउंट पेड टू ऑल 5, तो टोटल कितना हो रहा है 30 और ये 60 या 90, 90 और ये 20 110, 110 और ये 15 125 और ये 12 137, तो 137 इंटू 250, इसका जो भी आंसर आएगा वही आएगा। तो देख लो 137 को 25 से मल्टीप्लाई करो, और ये हो गया 274, तो ये हो गया 3425 और 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ ए हैड वर्कड विथ 60% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी था कितना 30, अब बोलता है नहीं ए 30 से नहीं काम कर रहा, ए इसका 60% मतलब ए 18 से काम कर रहा है, और बी जो है बी क्या बोल रहा है इज ओरिजिनल एफिशिएंसी, बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना था 12 था। सी क्या बोल रहा है, सी 50% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी कितना था 60, लेकिन सी अभी इसका 50% मतलब 30 से काम कर रहा है। देन व्हाट वुड हैव बीन द टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर, तो ए का 18 बी का 12 मतलब 30 और सी का कितना है 30, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, टोटल इनका जो एफिशिएंसी है टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 60, तो टोटल काम कितना है 540, तो टाइम कितना लग जाएगा 540/60 मतलब 9 घंटा लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। तो दूसरा डी आई भी डन हुआ, अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर डी आई की तरफ। तो ये है डी आई नंबर 3, क्या बोला है 5 डिफरेंट ईयर दिया हुआ है 2016 से लेकर 2020 तक, और उसमें कुछ आपका टोटल नंबर ऑफ मतलब वीडियोस अपलोड है, ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स अपलोड है, वीडियोस है और शॉर्ट्स है। तो इधर ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ए बी सी और डी ये 4 वेरिएबल है, तो जब तक आप ये 4 वेरिएबल का डेटा नहीं निकाल लेते आपका डी आई सॉल्व नहीं होगा। तो
निकालने के लिए नोट्स दिया हुआ है। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वीडियोस अपलोडेड इन 2016। 2016 में टोटल कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ वीडियोस जो है, मतलब नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो नीला लाइन से है, और जो शॉर्ट्स वीडियो है वो परसेंटेज के रूप से एक ऑरेंज लाइन से है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वीडियोस 2016 में कितना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी ये जो है ये 40 ज़्यादा है किससे, 2017 से। तो ये 40 ज़्यादा है, 2017 में कितना है, 2b। तो इसमें से मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी का वैल्यू आ गया 40। तो ये एक नंबर इक्वेशन। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ शॉर्ट्स अपलोडेड इन 2018। 2018 में टोटल वीडियो कितना है, 2a। उसका 140% मतलब कितना होता है, 7/5 ये शॉर्ट्स है। तो शॉर्ट्स कितना है, 280 है इसका वैल्यू। तो इसको काटो 4 से, और a का वैल्यू आ गया अपना 100। तो एक वेरिएबल का वैल्यू अपना 100 आ गया। अब a का वैल्यू 100 आ गया, तो इसको एक नंबर इक्वेशन पे डालो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दो वेरिएबल हमको मिल चुका है। अब क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वीडियोस अपलोडेड इन 2019 और 20। 2019 में वीडियोस कितना है, c, और 2020 में 2d प्लस c। तो 2020 में ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2d प्लस c माइनस का c, इसका जो वैल्यू है ये अपना a है, और a मतलब 100 है। ध्यान से पढ़ो, 2019 और 20 का जो वीडियोस का डिफरेंस है, तो ये 2020 का वीडियो है, ये 2019 का, इन दोनों का डिफरेंस a है। तो a का वैल्यू तो हमको मालूम है 100। तो c काटो, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब c का वैल्यू चाहिए। और 4 नंबर पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ c टू d इज 8:5। तो d का वैल्यू अगर 5 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो c का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो c का वैल्यू अपना हो गया 80। तो अब आपको पूरा डेटा मिल गया। तो a प्लस बी मतलब कितना हो गया, 160। तो ये अपना 160 हो गया। ये 2b ये 120 हो गया। ये 2a तो ये 200 हो गया। ये c तो मतलब ये 80 हो गया। और ये 2d प्लस c मतलब ये 180 हो गया। अब एक टेबल बना लो, 2016 का, 2017, 2018, 2019 और 2020। इसमें नंबर ऑफ वीडियोज़ है और एक शॉर्ट्स है। तो 2016 में वीडियोस कितना है, 160। शॉर्ट्स कितना है, 160 का 200% मतलब 320 हो गया। 2017 में वीडियोस कितना है, 120, और उसका 180% मतलब कितना हो गया, 18/12 216 हो गया शॉर्ट्स। इसमें टोटल वीडियो 200 है, और 200 का 140% मतलब ये 280 हो गया। ये तो वैसे भी गिवन था। 2019 में टोटल वीडियो है 80, उसका 160% मतलब कितना होता है, 18 से 128 होता है। 128 अपना शॉर्ट्स हो गया। इसका टोटल वीडियो कितना है, 180, और उसका 120% मतलब ये 216 हो गया। ये तो अपना DI कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट्स अपलोडेड इन 2017 एंड 18 टुगेदर। तो 17 और 18 में टुगेदर शॉर्ट्स कितना अपलोड हुआ, 216 और 280 मतलब ये 496। तो 496 ये क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट मोर है टोटल नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड 2017-18। 17-18 में वीडियो कितना अपलोड हुआ, 320। तो 320 तो 496 ये कितना ज़्यादा है, 176 ज़्यादा है आउट ऑफ 320 इंटू 100। तो 0 से 0 कटा, 2 से कटा 16 बार, 2 से कटा 5 बार, 16 से कटा ये 11 बार। तो कितना आया मेरा वैल्यू, 55%। अब a और b के फॉर्म में दिया है। हमको मालूम था कि a का वैल्यू था 100, b का वैल्यू था 60, c का वैल्यू था 80 और d का वैल्यू था 50। तो देखो a/4 मतलब 25 प्लस b/3 मतलब 20। तो 25 और 20 कितना होता है, 45। तो ये नहीं होगा। a प्लस सी मतलब 180/3 मतलब 60%, ये नहीं होगा। a प्लस डी मतलब 150/3 मतलब 50%, ये भी नहीं होगा। c/2 मतलब ये हो गया 40 प्लस b/4 ये हो गया 15। तो 40 और 15 कितना होता है, 55। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स ऑन ईच शॉर्ट्स अपलोडेड इन 2019 में शॉर्ट्स कितना अपलोड हुआ मेरा, 128। उसमें हर एक पे 2 लाख लाइक है। तो टोटल अपना लाइक कितना हो जाएगा, टोटल लाइक 128 इंटू 2 मतलब 256 लाख लाइक हो जाएगा। हो गया। एंड 2020 में, ये अपना 2019 का डेटा है, 2019 का, और ये लाख है, ठीक है। और 2020 में क्या कितना बोला है, 2020 में शॉर्ट्स कितना है, 2020 में शॉर्ट्स है 216, और उसमें 1.5 लाख व्यू है हर एक में। तो मतलब 216 इंटू 3/2 मतलब 108 इंटू 3 मतलब 324 हो गया, 324 लाख।
ये 2020 में लाइक है। फिर पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइक्स ऑन ऑल द शॉर्ट्स टुगेदर 2019 और 2000, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो 256 और 324 का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको काटो 4 से तो 4 6 4, ये काटो 1 हो गया, तो 64 और 81, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद वाला क्या बोला, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वीडियो अपलोडेड इन दोज 2 years इन विच द नंबर ऑफ शॉर्ट्स अपलोडेड आर इक्वल। उन दोनों साल में मुझे वीडियोस का रेशियो चाहिए जिन दोनों साल पे शॉर्ट्स का नंबर इक्वल है। तो शॉर्ट्स का नंबर इक्वल कौन से साल में, 2017 में है और 2020 में है। देखो ना 216, इसमें भी 216, तो इनका वीडियो का रेशियो कितना है, 120 और 180, मतलब 12 और 18, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से काटा तो 4 और 12 और 18 का रेशियो, तो 6 से काटा तो 2 बार, 6 से काटा तो 3 बार, तो 2:3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, तो ये वाला मैंने देखो क्या बोला, इफ़ द नंबर ऑफ वीडियोस अपलोडेड इन 2021, तो 2021 में वीडियोस कितना अपलोड हुआ है, 2.5, 2.5 को मैं लिख रहा हूँ कि 5/2, सी माइनस डी, सी था अपना 80, डी था अपना 50, मतलब 30, इनका माइनस, तो ये 75%, तो ये टोटल का वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू अपना 75%, तो 75% ज़्यादा है 2020 में। तो 2020 में अपना वीडियो कितना है, 2020 में मेरा वीडियो है 180, 180 में से 75% ज़्यादा है, तो 180 इंटू 7/4, तो ये हो गया अपना 315। और शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स क्या बोला है, शॉर्ट्स इतना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 1.25 को लिखो 5/4, ए माइनस बी, ए था मेरा 100, बी था मेरा 60, तो ए माइनस बी मतलब ये 40 हो गया, तो इसका वैल्यू 50। तो शॉर्ट्स जो है वो 50% ज़्यादा है 2019 से। 2019 में शॉर्ट्स कितना था, 128, तो 128 इंटू 50% ज़्यादा मतलब 3/2, तो ये हो गया अपना 192। पूछा क्या है, शॉर्ट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ वीडियोस, तो शॉर्ट्स कितना है 192, वीडियो कितना है 315 इंटू 100, इसका जो भी आंसर आएगा। तो एक काम करो, 5 से काटो 63, 5 से काटो 20, इसको 3 से काटो 64, इसको काटो 21, तो कितना रहा है 1280, 21, तो 21 6 होगा 126, 20, तो ज़ीरो बिठा के इसको भी एक ज़ीरो बिठाओ, ज़ीरो बिठा के एक पॉइंट बिठाओ, 60 पॉइंट, तो ये कितना होगा 9, तो लगभग 60.9 मतलब ये 61% हो जाएगा। हो गया DI। तो आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइस।